आप अभी मेरा कोड एडिटर पे आ चुके हो, तो यहाँ पर हम स्प्रिंग फर्स्ट प्रोग्राम को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले कोड एडिटर पर जो इनिशियल स्टेज है, यहाँ पर हम हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पर डिपेंडेंसी यानी कि यहाँ पर अगर हम जार फाइल ऐड नहीं करेंगे तो हम माविन को चूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम जो डाउनलोड किया गया जार फाइल को इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वॉट एवर यू वांट, यहाँ पर हम कुछ भी प्रोजेक्ट की नेम देंगे, यहाँ पर वर्जन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश करेंगे तो हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है आपके लिए, तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है, प्रोजेक्ट की नेम हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो प्रोवाइड का नाम ये है हॉस्पिटल एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हम एक सिंपल सा कोड लिखेंगे जिसके अंदर हॉस्पिटल में एक पेशेंट्स की डेटा को स्टोर करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। और ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन प्रोसेस है जब हम मैन्युअली करते थे, बट यहाँ पर स्प्रिंग हमको बनाकर देगा, तो उस प्रोसेस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डाउनलोड किया गया जार फाइल को ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शंस विजिबल है जिसका नाम है बिल्ड पाथ। बिल्ड पाथ के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस दिखेगा, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लास पाथ दिखेगा। यहाँ पर आपके सामने आएगा ऐड एक्सटर्नल जार फाइल, उसके ऊपर क्लिक करके जो डाउनलोड किया गया जार फाइल यहाँ पर उसको आप डाउनलोड करके रखे हो उसको यहाँ पर ऐड कर दोगे। वन बाय वन सिलेक्ट करके आपको ओपन करना है, वो ऐड हो जाएगा। अप्लाई करेंगे, उसके बाद अप्लाई एंड क्लोज करेंगे तो मेरा जार फाइल प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। यानी कि अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी है एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज क्रिएट करेंगे। पैकेज का मतलब हम यहाँ पर हमारा जितने सारे क्लास क्रिएट करेंगे तो पैकेज के अंदर उसको सही से मेंटेन करके रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको एक एसआरसी फोल्डर दिख रहा है, तो उसके अंदर आपको ये भी दिखेगा com.example नाम की एक पैकेज। तो पैकेज क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करेंगे, पैकेज पे क्लिक करेंगे और पैकेज का नेम प्रोवाइड कर देंगे तो आपका एक रेडीमेड पैकेज क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो पैकेज के अंदर बेसिकली हमारे पास पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग फेज में यहाँ पर हम एक पोजो क्लास क्रिएट करेंगे और क्लास का नाम क्या है, पेशेंट। हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको बताया था कि हम यहाँ पर पेशेंट्स की डेटा को स्टोर करेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोड पे आपके सामने दिख रहा है कि पैकेज com.example, ये पैकेज डिक्लेरेशन है, यानी कि हमारा जो पेशेंट्स नाम का क्लास है ये इस पैकेज के अंदर स्टोर किया गया है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट स्टेटमेंट को आप सही से पढ़ोगे तो इंपोर्ट java.util.vector, इसका मतलब ये है कि हम वेक्टर एक कलेक्शन क्लास है, राइट। सो उसके अंदर हम क्या कर पाएंगे, इसका यूटिलाइज करके हम एक साथ कई डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा का मतलब ये है हमारे पास जो डिजीज, एक पेशेंट को बहुत सारे डिजीज हो सकता है, तो एक पेशेंट के अंदर हम मल्टीपल डिजीज को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, पब्लिक क्लास पेशेंट, ये मेरा क्लास का नेम है, राइट। ये पब्लिक क्लास है, तो उसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सो वेरिएबल के अंदर जो डेटा टाइप मेंशन करना है वो डेटा को हम अभी मेंशन किए हैं, प्राइवेट इंटीजर पेशेंट्स आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग पेशेंट नेम, इंटीजर रूम नंबर, इंटीजर एज एंड वेक्टर स्ट्रिंग डिजीज, यानी कि इसके अंदर हम मल्टीपल डिजीज को स्टोर करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
आपको पता होगा कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान काम करता है। और हमारे पास दो टाइप की कंस्ट्रक्टर रहते हैं, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस कंसेप्ट को हमने ऑलरेडी कोर जावा की क्लास में पढ़े हैं। तो इसमें इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या रहेगा, स्प्रिंग जब ऑब्जेक्ट बनाता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, गेटर एंड सेटर मेथड क्रिएट करेंगे। सो गेटर एंड सेटर मेथड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शंस आपको मिलेगा। जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर चुके हो उसकी बॉटम लाइन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा एक पॉइंट है जिसमें मेंशन या सोर्स, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो गेटर एंड सेटर मेथड, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा डेटा टाइप को सिलेक्ट करके आप बना देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है तो दोबारा ये फॉर्मेशंस हमको नहीं दे रहा है, राइट। सो आपके पास अभी सवाल आ रहा होगा कि गेटर एंड सेटर मेथड का काम क्या है। सो गेटर का काम है वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करना, और सेटर मेथड का काम रहेगा कि जो वैल्यू को सेट करना, राइट। सो स्प्रिंग एक्सएमएल से वैल्यू पढ़कर इस मेथड को कॉल करता है, राइट। सो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा है, यहाँ पे गेट आईडी लिखा हुआ है, पेशेंट आईडी, राइट, सेट पेशेंट आईडी। तो ये हमारा डेटा को सेट करने के लिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक मेथड को एस्टेब्लिश किए हैं जिस मेथड का नाम है डिस्प्ले। डिस्प्ले मेथड को जब कॉल करेंगे तो हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले होगा, यानी कि हम यहाँ पर प्रिंटिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके इस मैसेज को दिखाएंगे अपनी कंसोल पर। और इसकी नीचे आपको एक लूप दिख रहा है, तो इस लूप का काम क्या रहेगा, ये कलेक्शन की प्रत्येक वैल्यू को एक एक करके प्रिंट करता है। अगर मेरे कलेक्शन पे है फीवर, डायबिटिक, थायराइड, तो ये सारा डेटा इस सिस्टम के अंदर विजिबल होगा, राइट। यहाँ पर अगर आपको इतना लेंदी कोड दिख के प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिंपली कोई भी डेटा सेट ना करके एक सिंपल छोटा सा मेथड क्रिएट करके उसके अंदर कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करते हो, उसको भी स्प्रिंग की माध्यम से यानी कि उसको आप कॉल कर सकते हो, राइट। ये था हमारा पोजो क्लास। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर एक बीन डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। सो बीन डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस है। पहले प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको दिखेगा अदर पे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर पे जाएंगे या फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाकर हमारा जो एक्सएमएल फाइल नेम है हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशंस कॉन्टेक्ट डॉट एक्सएमएल, राइट। सो एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल का जो फाइल हम बनाएंगे उसके अंदर कोड को समझने से पहले पहले हम समझते हैं कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट एक्सएमएल फाइल का काम क्या रहता है, ठीक है। तो ये काम इस तरह से करता है कि स्प्रिंग को बताना कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, राइट। सो यहाँ पर हम मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो फाइल है ये स्प्रिंग को बताएगा कि कौन सी क्लास के हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वैल्यू क्या देना है, सेटर मेथड्स के माध्यम से कौन से वैल्यू को इंजेक्ट करना है, जैसे कि कलेक्शन, लिस्ट, सेट, मैप, वेक्टर आदि इंजेक्ट करना है। डिपेंडेंसी को भी मैनेज करता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन और कॉन्फ़िगरेशन का पूरा नियंत्रण स्प्रिंग कंटेनर को दे देता है। जहां पर हमने पढ़ा था कि ये जो डेवलपर्स है, ये जो प्रोसेस है मूव हो जाता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पास, राइट। सो जैसे कि हमारा अभी एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल फाइल बन चुका है, तो उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको हम अभी समझेंगे, राइट। सो अभी आपके पास ये जो एप्लीकेशन की जो context डॉट एक्सएमएल के अंदर आपको कुछ कोड दिख रहा है, तो इस कोड को वन बाय वन एनालाइज करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको एक एक्सएमएल की डिक्लेरेशन दिख रहा है, राइट।
जब भी आप HTML फाइल क्रिएट करते हो, मैं XML की बात नहीं कर रहा हूँ, HTML फाइल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको HTML का डिक्लेरेशन दिखता है, यानी कि मेरा जो HTML का कोड वहीं से शुरू होता है। सिमिलरली यहाँ पर XML का डिक्लेरेशन दिया गया है, वहीं से XML का कोड स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको बीन्स दिख रहा है, ये एक रूट टैग है, यानी कि इसके अंदर जितने सारे बीन की जो प्रॉपर्टी है, वैल्यूज है, वो हम उसके अंदर मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर आपको बीन टैग दिख रहा है, राइट। ये स्प्रिंग कंटेनर का रूट टैग है, इसके अंदर सभी बीन लिखे जाता है। एग्जाम्पल बीन आईडी इज इक्वल टू पेशेंट और क्लास का नाम है com.example.patient। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आईडी पेशेंट एक बीन का नाम है और class.example.patient किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। तो स्प्रिंग के अंदर ऐसे ही ये काम करता है, जैसे कॉल करेगा पेशेंट, पेशेंट इज इक्वल टू न्यू पेशेंट, स्प्रिंग अंदर ही अंदर ऐसा करता है। बट हम मैन्युअली ऐसा नहीं करते, ये स्प्रिंग अपनी इंटरनली इस प्रोसेस को फॉलो करता है। ये जैसे कि अभी यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया, राइट। उसके अंदर हमने क्या ऐड किया, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के बाद हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज को ऐड करते हैं। प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू पेशेंट्स आईडी एंड वैल्यू 101। स्प्रिंग कॉल करेगा तो पेशेंट डॉट सेट पेशेंट आईडी, और जैसे कि पेशेंट का नेम जो रहता है, तो पेशेंट्स डॉट सेट पेशेंट के नेम की जो रियल नेम है उस हिसाब से ये उसको कॉल करेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम दिया गया है और डेजीज है, और उसके नीचे आपको एक लिस्ट टैग दिख रहा है। तो डिफरेंट जो वैल्यूज है डेजीज का, वो यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो XML फाइल है, यहाँ पर बीन को डिफाइन किया जाता है, और बीन की डेफिनेशन, कॉन्फ़िगरेशंस एंड उसके बाद इंजेक्शन, यानी कि प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे वैल्यू को इंजेक्ट करते हैं XML फाइल के अंदर, राइट। तो इसको मेंशन करने के बाद हम जाएंगे रियल स्प्रिंग की प्रोग्राम लिखने के लिए, जहां पर हम क्या करेंगे कि IOC कंटेनर है उसको लोड करेंगे, IOC कंटेनर को लोड करके गेट बिन करके डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हम हमारा मेन क्लास के अंदर जाएंगे, राइट। सो मेन क्लास जो है यहाँ पर अभी क्रिएट हो चुका है। क्लास का नाम क्या है, मेन ऑफ, और यहाँ पर आपको पैकेज का डिक्लेरेशन दिख रहा है। किसी भी कोड एडिटर पे, अभी हम एक्लिप्स की आईडी यूज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको पैकेज के डिक्लेरेशन को देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको दो इंपोर्ट स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, राइट। सो बिना इंपोर्ट स्टेटमेंट पे हम कोई भी फीचर को अपनी प्रोग्राम के अंदर ऐड नहीं कर पाते हैं। उस इंपोर्ट स्टेटमेंट को बेस करके हम जो फीचर है उसको, उसके कोड को लिख के एनालाइज करते हैं। सो यहाँ पर आपके पास जो दो इंपोर्ट स्टेटमेंट है उसका मतलब वन बाय वन समझेंगे। तो अगर आप इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को सही से पढ़ते हो तो आपके सामने आएगा import डॉट org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट कंटेक्स्ट डॉट एप्लीकेशंस कंटेक्स्ट। उसका मतलब समझते हैं, ये XML फाइल को रीड करके स्प्रिंग कंटेनर बनाता है, राइट। ये जो है import org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट कंटेक्स्ट डॉट एप्लीकेशंस कंटेक्स्ट, ये एक स्प्रिंग कंटेनर का इंटरफेस है। उसके बाद और एक इंपोर्ट स्टेटमेंट है, import org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट कंटेक्स्ट डॉट सपोर्ट डॉट क्लास पाथ XML एप्लीकेशंस कंटेक्स्ट सेमीकोलन। उसका मतलब ये है कि ये XML फाइल को रीड करके स्प्रिंग कंटेनर बनाता है। तो स्प्रिंग कंटेनर अभी हम क्रिएट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर आपका जो क्लास का नेम मेंशन है, और यहाँ पर हमारा मेन मेथड है, राइट। सो मेन मेथड का इस्तेमाल, ये एक एंट्री पॉइंट है, ये बहुत ही बेसिक है। आपको पता होना चाहिए कि हम मेन मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, राइट। ये ऑलरेडी हम कोर क्लास में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू
न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशंस कॉन्टेक्ट इनसाइड द पैरेंथेसिस हम यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर लिखे हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट XML। तो इस पर्टिकुलर कोड का मीनिंग ये है कि ये जो लाइन हमने ये लिखे हैं उसका मतलब है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML को ये रीड करता है। जो हमने ऑलरेडी जो XML फाइल मेंशन किया है ये इसको रीड करता है, सभी बिन्स बनाता है, प्रॉपर्टीज इंजेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट को रेडी करता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, patient patience is equal to context dot get bin inside the parenthesis patient and patient dot class। इसका मतलब ये है कि ये जो बिन स्प्रिंग कंटेनर से ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करता है और स्प्रिंग पहले से बनाया हुआ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। उसके बाद ये डिस्प्ले मेथड के माध्यम से कॉल करता है, जो ऑलरेडी हम पोजो क्लास में जो डिस्प्ले के अंदर मैसेज डिस्प्ले किए हैं, प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर लिखे हैं, वो डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसको रन करता हूं, इफ आई रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम द आउटपुट लुक लाइक दिस। This is the output. Disease, fever, diabetics, high blood pressures and thyroid. These are our output. Right. ये था हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का फर्स्ट प्रोग्राम। हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम को रन करके आउटपुट को चेक किए, साथ ही साथ हमने कोड को डेमोन्स्ट्रेट किया। राइट। सो आपने देखा कि ये कितना सिंपल है। अगर हम कोई भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके हम बहुत बड़े प्रोग्राम या मल्टीपल प्रोग्राम को इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये क्लास यूज़फुल रहा है, अगर आपको लगता है कि इसमें आपको समझने में मदद आया है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप लाइक करते हो तो ये जो वीडियो सर्कुलेट होके नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जाता है, उनको मदद मिल जाता है। तो वीडियो को ज़्यादातर लाइक कीजिए। अगर कहीं पे लगता है कि इस पॉइंट में आपको समझ में नहीं आया, कहीं पे आपको समझने में दिक्कत आ रहा है, तो कमेंट पे मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर करके क्लैरिफाई कर दूंगा। और चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए टेक कंटेंट जनरेट करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप आपका पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।